तो सर जब मंथ एंड की बात की जाती है जी। तो मंथ एंड में जब टारगेट मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करें? सेल्स फनल को ही चेक करना है, हमारी सेल्स टीम को चेक करना है, एक रियलिटी चेक करना है कि वो टारगेट्स क्यों मिस हो रहे हैं। अगर टॉप ऑफ द फनल की बात करें तो फ्रेश लीड्स की दिक्कत होती है या फिर लीड सोर्सेस ही गलत होते हैं? समटाइम्स मार्केटिंग भी गलत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर उस टाइम हमें ये देखना है कि मार्केटिंग अगर गलत है तो वो उसको सेट करना है। तो सर मिडिल ऑफ द फनल की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या हो रही है? हम उस लीड को वैलिडेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और हम उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आइडल टाइम एलोकेशन की बात करें और अगर उसका कंपैरिजन करें ग्राउंड रियलिटी से, तो कंपैरिजन के बाद आपके क्या थॉट्स हैं? लीड्स आ रही हैं तो 30% टाइम तो उसको प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, 40% टाइम उस लीड्स को उसको नर्चर करना चाहिए, और 30% उसको क्लोजर्स पे या क्लोजिंग पे उसको फोकस करना चाहिए। राइट। क्या आप भी सेल्स करते हो, लीड्स भी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम है? तो सेल्स का मतलब सिर्फ कॉलिंग या साइट विजिट नहीं होता है, सेल्स का मतलब डिसिप्लिन होता है। सेल्स एक साइंस है और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक डेली हैबिट होती है। तो आज की इस पॉडकास्ट में हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर से बात नहीं करने वाले हैं गाइस, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी से जो नंबर्स के साथ जीना जानते हैं, जो मार्केट को कभी भी ब्लेम नहीं करते, पूरे प्रोसेस को फिक्स करते हैं। यस, हमारे साथ हैं सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर मयंक राय सर। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, जिस तरीके से टारगेट मिस होना, कई लोग बोलते हैं कि सेल्स नहीं हो रही, टारगेट मिस हो रहा है, उसकी असली प्रॉब्लम ही उन्हें नहीं पता होती है। तो आज हम ना सेल्स के पूरे फनल को जानना चाहेंगे आपसे। Absolutely. क्योंकि मैं मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे एक्सपर्ट साहब के साथ। तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि बेस्ट फनल और बेस्ट सेल्स कैसे होगी। तो सर जब मंथ एंड की बात की जाती है तो मंथ एंड में जब टारगेट मिस हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करें? मार्केट खराब है ये चेक करें या सेल्स फनल खराब है? देखिए, एज पर मी मार्केट फ्लक्चुएट करता है बट मार्केट कभी खराब नहीं होता है। सो उस टाइम हमें सेल्स फनल को ही चेक करना है, हमारी सेल्स टीम को चेक करना है, एक रियलिटी चेक करना है कि वो टारगेट्स क्यों मिस हो रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकता है, कुछ लीकेजेस हो सकते हैं, कुछ लीड्स ड्रॉप हो रही हैं, वो हो सकते हैं, कुछ जो हमारे पास जो हॉट लीड्स हैं उन पे हम ठीक से फॉलो अप नहीं कर रहे। तो इसके बहुत वेरियस रीजंस हो सकते हैं और उन रीजंस को एनालाइज करके सेल्स फनल को चेक करना और फिर उनको राइट अप्रोच के साथ उनको क्लोजर तक ले जाना। तो सेल्स फनल पे ही काम करना है, और सेल्स फनल क्योंकि एक इंटरनल प्रॉब्लम है, हमारे हाथ में होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए मार्केट को ब्लेम नहीं करना चाहिए? नहीं, नेवर एट ऑल। नो, आई डोंट थिंक कि मार्केट को ब्लेम करना चाहिए। इट्स ऑलवेज द सेल्स प्रोसेस and the sales team and the sales funnel that has to be looked into it. तो मार्केट तो वैसे भी सर 12 मंथ्स अप एंड डाउन करता ही रहता है। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या इंस्टेंटली आप क्या देखते हैं इसमें? सो मार्केट क्योंकि फ्लक्चुएट करता है, जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया, डेफिनेटली करता है, नो डाउट अबाउट इट। बट हमें ये देखना है कि क्या हमारी सेल्स टीम के ट्रेनिंग, जो कि मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, क्या वो ट्रेनिंग जो है वो ट्रेन हो रहे हैं, उनके पास कितनी लीड्स आई है? एग्जैक्टली, लीड्स जो आ रही हैं वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है, लीड कैटेगराइजेशन, लीड्स क्लासिफिकेशन है, तो हमें अपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हम कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं। क्लोजर्स अगर नहीं हो रहे तो हमें फिर उनको भी एनालाइज करना है कि वो क्लोजर्स क्यों नहीं हो रहे। तो ये रिव्यू सिस्टम जो है इसको स्ट्रॉन्ग करके हमें उस पे चेक करना है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, और फिर उसको हमें सोल्यूशन उसको देना है। राइट सर। अगर टॉप ऑफ द फनल की बात करें तो फ्रेश लीड्स की दिक्कत होती है या फिर लीड सोर्सेस ही गलत होते हैं? इसमें जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कीजिए प्लीज। सो जब भी टीम आपको ये कहती है कि लीड्स आर नॉट कमिंग, तो आई जस्ट आस्क देम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज इट अ लीड शॉर्टेज और इज इट अ रेलेवेंस प्रॉब्लम? सो समटाइम्स मार्केटिंग भी गलत होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर उस टाइम हमें ये देखना है कि मार्केटिंग अगर गलत है तो वो उसको सेट करना है, या फिर टारगेट भी रॉन्ग हो सकता है, राइट? टारगेट बेस या टारगेट जिस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं, वो अगर उस मार्केट से हमारे पास क्लासिफाइड लीड्स नहीं आ रही हैं, जिस प्रकार की हमें लीड्स चाहिए, जिस प्रकार का प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं, जिस प्रकार का टिकट साइज हम सेल कर रहे हैं, तो हमें उस प्रकार की क्लासिफाइड लीड्स चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो वो मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। अगर
मार्केटिंग का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमें ये देखना है कि हमारी टीम कहाँ पे लैक कर रही है। तो फिर ये दोनों चीजों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्वालिटी और सोर्सेज का इश्यू होता है तो उसे भी समझना होगा टीम को, राइट? जी। सो आप क्या एनालाइज करते हैं इसमें हमेशा? मैं ये एनालाइज करता हूँ कि वॉल्यूम अगर हमारे पास लो है तो हमें वो वॉल्यूम फिक्स करना है। अगर हमारे कैंपेन्स सही नहीं चल रहे तो हमें कैंपेन्स को फिक्स करना है। और सेल्स टीम का इंटेंट अगर लो है या सेल्स टीम अपने आप को फोकस होके या जो टारगेट ऑडियंस है उसको अगर वो टैकल नहीं कर पा रही तो उनको भी हमें मैनेज करना है। तो लीड्स कन्वर्सेशन जो लीड्स जो कन्वर्ट होती है या लीड्स को जो हमें कन्वर्ट करना है प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली उनके साथ अटैच्ड होती है। तब हम लोग एक और एनालिसिस करते हैं कि 7 डेज या लास्ट 15 डेज का या लास्ट एक महीने का हम लोग अपना जो हम लोगों ने काम किया होता है उसको एनालाइज करते हैं। परसेंटेज वाइज हम उसको एनालाइज करते हैं कि क्या विजिट्स हो रही हैं, क्या कस्टमर हमारे पास वॉक इन कर रहे हैं, क्या जिस चैनल या मीडिया को हमने अलाइन किया है उस मीडिया से हमारे पास करेक्ट लीड्स आ रही है नहीं आ रही, कैंपेन सही चल रहे हैं कि नहीं, राइट? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप करते हैं, 7 डेज का पूरा एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद आप हर 7 डेज में अपनी स्ट्रैटेजीज को अपडेट करते हैं, राइट? और ये करना भी बहुत जरूरी है। सो हमें ये एक रिव्यू सिस्टम हम बनाते हैं नॉर्मली और उस रिव्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं जहाँ पे हम मंथली मीटिंग्स, वीकली मीटिंग्स, ऑफ कोर्स डेली टारगेट्स सेट करना, मोटिवेशन लेवल चेक करना, ट्रेनिंग सेट करना, एक्साइटमेंट लेवल कैसे हैं लोगों के, ये सब हम उस पर बहुत एक्सट्रीम फोकस करके ये काम करना होता है। वेरी नाइस सर, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी जो भी अभी सेल्स की परेशानियों से जूझ रहे हैं, राइट? लेकिन सर स्टार्टिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि मंथ स्टार्ट में बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम मिड ऑफ द मंथ पहुंचते हैं फनल एकदम से रुक जाता है, वो एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगती है, फंसा हुआ महसूस होता है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? सो दैट्स अ वेरी गुड एंड अ वैलिड क्वेश्चन। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हमें मंथली टारगेट्स मिलते हैं तो सेल्स टीम उसको अपने लिए अलाइन कर लेता है, तो वो एक्साइटमेंट लेवल, अर्जेंसी लेवल, वो मोटिवेशन लेवल हाई होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द बिगनिंग और द स्टार्ट ऑफ द मंथ। बट जैसे जैसे हम बीच में पहुंचते हैं तो वो फटीग हो जाता है। अगर कन्वर्ट नहीं हो रही लीड्स तो एक डिसैट लेवल भी सेल्स टीम के मेंबर में आ सकता है। तो हमें ये देखना है कि कहीं पे वो फॉलोअप जो है वो कैजुअल तो नहीं हो रहे, रिस्पॉन्स टाइम कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, जो पाइपलाइन आ रही है हमारे पास कहीं वो ड्रॉप तो नहीं हो रही, तो क्या प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या दे सकते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिसिप्लिन। और कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ हम अपनी पाइपलाइन को एनालाइज कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ हम अपने फॉलोअप्स कर रहे हैं, तो हमारा मोटिवेशन लेवल मेरे हिसाब से तो कंप्लीट स्टैटिक होना चाहिए मंथ लॉन्ग, और कभी भी ये डिप नहीं आएगा और आपकी सेल्स चलती रहेगी, क्योंकि सेल्स एक इंजीनियर्ड है। मंथ के स्टार्ट में एनर्जी हाई होती है बट फॉलोअप्स के साथ साथ वो डाउन होती है। तो यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा ना। अपने स्ट्रैटेजीज को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर थोड़ा स्ट्रिक्ट होंगे आप, तभी आप फॉलोअप्स को मेंटेन भी कर पाएंगे और कन्वर्ट कर पाएंगे डील्स को, राइट? तो सर मिडिल ऑफ द फनल की सबसे कॉमन मिस्टेक क्या हो रही है जिससे हम रुक जाते हैं, सेल्स रुक जाती है, फॉलोअप्स में ब्रेक लग जाता है? ये बहुत ही एक मिसअंडरस्टूड स्टेज है एक्चुअली। लीड्स हमारे पास आ रही हैं, साइट विजिट्स भी हमारे पास हो रही हैं, बट डील्स हमारी आगे नहीं बढ़ रही है, राइट? और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस प्राइसिंग नहीं है, कंपटीशन नहीं है, इट इज अबाउट कि हम उस लीड को वैलिडेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और हम उसको किस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पे एक कहावत है इंग्लिश में कि यू नीड टू पुट योरसेल्फ इनटू द कस्टमर्स शू, और फिर उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है, उसकी नीड को एनालाइज करना है और उसको एक इमोशनल सोल्यूशन देना है। हम उसको बेचने नहीं जा रहे। जहां कस्टमर को लगता है कि हम उसको बेचने जा रहे हैं, कस्टमर अपने आप को पीछे कर लेता है। बट जब हम उसकी नीड को, उसकी इमोशनल टच को जहां पे हम टच करते हैं और जब हम उसको देते हैं, तब वो कस्टमर हमसे उस चीज को बाय करता है। तो वीक फॉलोअप्स को हमें यहाँ से हटाना है। जो प्रॉब्लम है उसको हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। क्लाइंट क्या चाहिए उसको बिना समझे
हमें प्रेजेंट नहीं करना है। राइट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर आपने बात की है। तो आप ये अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा कि आपको अपनी सेल्स करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है। सर लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट भी इंटरेस्टेड होते हैं और फिर भी सेल्स टीम बोल देती है थोड़ा टाइम चाहिए, तो इस केस में सच क्या होता है? या तो एक्सक्यूज दे रही है सेल्स टीम, या फिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो वो फेस करती है? अगर सेल्स टीम ये कह रही है कि क्लाइंट इंटरेस्टेड है बट और उसको डिले कर रहे हैं, तो दिस इज अ क्राइम आई वुड से। क्योंकि अगर आपका यू नीड टू हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो जब इंटरेस्टेड क्लाइंट है उसको उसी वक्त क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको आप पीछे नहीं ले जा सकते, उसको आप डिले नहीं कर सकते। सो हमें ये देखना है कि जब क्लाइंट आ रहा है तो क्या उसके साथ वो डिसीजन मेकर्स आ रहे हैं, क्योंकि मेजर किसी भी परचेज में, किसी भी प्रोडक्ट के या प्रोजेक्ट के सेल में एक फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व है। तो क्या वो फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए केपेबल है, या अगर सपोज बच्चे आ रहे हैं तो क्या पेरेंट्स हैं जो डिसीजन लेने वाले हैं? तो हमें उस डिसीजन मेकर तक पहुंचकर उसको अप्रोच करना है। कई बार ऐसा होता है कि सेल्स के लिए हम सारी तैयारी करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहां पे डिसीजन मेकर घर पे बैठे हुए होते हैं, और जो आते हैं खरीदार वो बोलते हैं कि नहीं अभी घर जाकर डिस्कस करते हैं, मम्मी पापा बताएंगे या फिर होम मिनिस्टर बताएगी, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो हमें ऑब्वियसली एज अ सेल्स पर्सन ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकर कौन है, वो कब आएंगे, उनका क्या जवाब हो सकता है, वो इंटरेस्टेड है नहीं है, और कंफ्यूज्ड है तो कंफ्यूजन हमें दूर करना है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोडक्ट में मल्टीपल ऑप्शंस आज मार्केट में अवेलेबल है। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऐसा क्या यूएसपी दे रहा है, तो आपका प्रोजेक्ट ऐसी क्या चीज उनको ऑफर कर रहा है कि वो आपके प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो और आपके प्रोजेक्ट में बाय करें। तो डिसीजन मेकर से लेकर ये प्रोजेक्ट के जो यूएसपीज होते हैं, ताकि आप उसको उनका जो इंक्लिनेशन है आपकी तरफ, उसको आप बढ़ावा दे सके, उसको आप अपनी तरफ ला सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सर। तो बॉटम ऑफ द फनल की बात करें सर, तो इसको इग्नोर क्यों किया जाता है? बेसिकली मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ही वहीं से शुरू होती है, राइट? एग्जैक्टली। अब क्या होता है कि इसमें अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सेल्स टीम को ये लगता है कि जो मेरे हॉट प्रोस्पेक्ट्स है मैं उनको फटाफट क्लोज करूं। राइट, बिल्कुल सही कदम है, हॉट प्रोस्पेक्ट्स होते हैं तो उनको करना चाहिए, बट जो आपकी नई लीड्स आ रही हैं उनको उसी टाइम उन पे एक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स वाले ये मिस आउट कर जाते हैं। तो एक अगेन इट्स जस्ट अबाउट आई वुड से हाउ यू हैंडल योर फनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टाइम को, और अपने फनल को किस प्रकार से आप देख रहे हो। तो बॉटम ऑफ द फनल को भी उतना ही आपको फोकस करना है जितना कि आपके हॉट प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको आप नहीं डिले कर सकते। और जहां आपने डिले किया वहां पे फिर कस्टमर कहीं और चले जाए। यानी कि रेवेन्यू तो बॉटम से ही आता है, राइट? तो उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और एक्साइटमेंट टॉप से आता है। और स्मार्ट सेल्स में ना एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, रेवेन्यू चेज करते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स सेल्स इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग योर प्रोडक्ट इनटू रेवेन्यू। रेवेन्यू तभी आएगा जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। सो सेल्स टीम में यही होना चाहिए कि भाई मैं आई एम रनिंग आफ्टर द रेवेन्यूज, एंड रेवेन्यूज विल कम only when you are closing your deals. Right. My next question is going to be very interesting, sir. Why hot leads? Yeah. Why hot leads still don't close after all the efforts? Why? Okay. So बहुत सारी चीजों को लेकर एक सेल्स डिसीजन पे पहुंचते हैं। सो नॉर्मली मेजर डिसीजन जो किसी भी चीज को इम्पैक्ट करता है वो होता है आपका फाइनेंशियल डिसीजन। क्या आपकी वो बाइंग कैपेसिटी है कि नहीं है उस प्रोजेक्ट को लेके। डिमांड, ऑब्वियसली लोकेशन, अगर हम रियल एस्टेट से बात करें, रियल एस्टेट को परसे करके हम बात करते हैं। नेगोशिएशंस कैसे होते हैं, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर आपके सेल्स टीम की मैच्योरिटी, सेल्स टीम का कन्विक्शन, सेल्स टीम का कॉन्फिडेंस, सेल्स टीम का प्रोजेक्ट को लेके नॉलेज होना बहुत मस्ट है। और यहाँ पे एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी सेल्स टीम ट्रेन्ड है तो वो कभी भी हॉट प्रोस्पेक्ट को जाने नहीं देगी, वो फट से उसको क्लोज करेगी। बट जहां भी आपने जो चीजों को मैंने बताया, अगर वहां पे आप उस चीज के लिए आप ट्रेंड नहीं है तो फिर वो हॉट लीड खिसक जाएगी और किसी और कॉम्पिटिटर के पास चली जाएगी। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात सर। लेकिन आइडल टाइम एलोकेशन की बात करें और अगर उसका कंपैरिजन करें ग्राउंड रियलिटी से, तो कंपैरिजन के बाद आपके क्या थॉट्स हैं?
सो प्रोफेशनली एक सेल्स पर्सन सारी चीजों को बैलेंस करता है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर मैं परसेंटेज में इसको बोलूं तो बेसिकली अगर लीड्स आ रही हैं तो 30% टाइम तो उसको प्रोस्पेक्टिंग करना चाहिए, 40% टाइम उस लीड्स को उसको नर्चर करना चाहिए, और 30% उसको क्लोजर्स पे या क्लोजिंग पे उसको फोकस करना चाहिए। राइट जी, तो ये पूरा परसेंटेज रहेगा 30 40 30 करेक्ट। जी, सर ग्राउंड रियलिटी इससे पूरा बैलेंस रहेगी फिर इस परसेंटेज में अगर हम डिवाइड करके काम करते हैं? दैट्स माय थॉट प्रोसेस, 100% रहेगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि सेल्स पीपल, अपनी जो सेल्स टीम है, अगर वो अपनी लीड को इस प्रकार से मैनेज करेंगे तो फिर उनके लिए बेटर है, और टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग, राइट? सर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड इक्वल्स टू क्लोजर होते हैं, राइट? ऐसा सुना जाता है। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि और स्पेशली अगर हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, हम क्योंकि रियल एस्टेट से हैं, और रियल एस्टेट की बात करें तो वीकेंड पे टाइम होता है कस्टमर्स का, तो वीकेंड क्लोजर्स का एक बहुत बड़ा तो ये कोई साइकोलॉजिकल प्रोसेस है या फिर आप अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहे हैं? इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, बस बेसिकली नॉर्मली ये देखा जाता है कि ठीक है, सैटरडेज एंड संडेज को पीपल हैव टाइम, एंड उनको तभी बुलाना चाहिए जब वो समय है उनके पास, जब वो अपने काम के प्रेशर से या किसी और थॉट प्रोसेस पे नहीं है। तो उनका जो दिमाग है या उनका जो थॉट है वो ये चल रहा है कि हाँ भाई आज मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में ही जानकारी लेनी है, और इस प्रोजेक्ट का कहीं लेना है या नहीं लेना है, उस डिसीजन तक पहुंचना है। तो आप अपनी टीम को भी ऐसे ट्रेन करते हैं, राइट, कि वीकेंड्स पे फोकस रखो? बिल्कुल फोकस तो रहता है या वीकेंड पे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द विजिट्स रहती हैं, क्लोजर्स भी उसी टाइम पे होते हैं। सो वीकेंड का जो क्लोजर का है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। yes, और वैसे भी क्लोजर्स आर नॉट अबाउट प्रेशर, राइट? No, not at all. Sales is not pressure at all. Sales is all passion. Sales is everything about your efforts. Yes, exactly. तो सर सेल्स के गोल्डन रूल की अगर मैं चर्चा करूँ तो आपके अकॉर्डिंग गोल्डन रूल क्या है? सेल्स का गोल्डन रूल जो मेरे एक्सपीरियंस से ओवर ऑलमोस्ट मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, सो ये रहेगा कि यस, यू हैव टू बी very well trained in all the aspects. Success only comes from the right follow-ups and on the right leads. तो आप उस राइट मोमेंट पे उसको कैसे हिट कर रहे हैं, आप की नॉलेज, आपकी प्रोजेक्ट नॉलेज, कन्विक्शन, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, जितने भी ये सॉफ्ट स्किल्स जिनकी हम बात करते हैं, अगर आप में नहीं है तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन नहीं बन सकते। क्या अवॉइड करना चाहिए? सेल्स में कभी मेरे को ऐसा नहीं लगता, लोग बोलते हैं सेल्स में बहुत प्रेशर है, ये एक बहुत कॉमन थॉट प्रोसेस है, बट अगर आप सेल्स में, कोई मेरे हिसाब से प्रेशर नहीं है। सेल्स इज ऑल अबाउट पैशन, सेल्स इज ऑल अबाउट talking to people and making them understand about your project or your product. तो यहाँ पे आपको सेल्स को एक प्रेशर की जॉब से या वैसे लेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसको एक पैशन से लीजिए। आप कंपनी के लिए रेवेन्यू ला रहे हैं, आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स, बहुत सारी इसमें फ्रीबीज, या कोई भी मैं ऐसे बोलूँ कि आपको प्रमोट करने के लिए कंपनीज बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव देती है, तो उनको लीजिए, उनको उनके साथ एंजॉय करिए, एंजॉय योर वर्क, एंड व्हेन यू आर enjoying your work then sales will, or any for that matter, किसी भी वर्टिकल में आप काम कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉयमेंट के साथ और अच्छे पैशन के साथ करें तो यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। अमेजिंग एडवाइस सर। मैं फाइनल रियलिटी चेक जानना चाहूंगी, मार्केट या फनल आप कैसे करते हैं? ऑलवेज फनल। मार्केट अप डाउन होता है, मार्केट फ्लक्चुएट करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मार्केट सेंटिमेंट्स पे काम करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। कंपटीशन भी है मार्केट में, देयर इज अगेन नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आपका फनल अच्छा है, आपकी सेल्स टीम ट्रेंड है, आपने उनको ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी वो आपने उनको समझाई भी है, आपके ट्रैकिंग सिस्टम्स या आपके रिपोर्टिंग सिस्टम्स, आपके रिव्यू सिस्टम्स अगर हैं, और आपके प्रोसेसेस और आपके एसओपीज हैं, तो आपकी सेल्स ऑल थ्रू आउट द ईयर आएगी। वैसे भी सेल्स इज नॉट लक, राइट? Of course it is not luck at all. It is lot of hard work behind the scenes. जैसे हम बात करते हैं, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने पैशनेट हैं अपने काम के करने के लिए, तो मार्केट को आप कभी ब्लेम नहीं कर सकते। मैं कभी मार्केट को ब्लेम नहीं करता, बट यस, अगर आप फनल को मैनेज कर रहे हैं, फनल के साथ आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, देन आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सक्सीड।
100%। वेरी नाइस सर, आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपने जो 25 इयर्स काम किया है, एक एक वर्ड ट्रू रहा है। और अगर आप भी सेल्स में ऐसी ही मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इन मिस्टेक्स को आज ही सुधार लीजिएगा, क्योंकि मार्केट को ब्लेम करना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप अपनी फनल को पूरा सिस्टमाइज कर लेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और जो गोल्डन रूल्स सर ने यहाँ पर बताए हैं वो फॉलो कर लेंगे तो आपके लीड्स में कोई कमी नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने सेल्स से रिलेटेड जितनी भी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी थी वो भी आपने पूरी सॉल्व कर दी है। एंड आई एम होपिंग कि हमारे व्यूअर्स जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उन्हें भी एक बेस्ट सोल्यूशन इस वीडियो के जरिए मिल गया होगा। आई एम श्योर I was able to, help the viewers. In case I am of any help, that would be so nice. That is all my pleasure. तो ऐसे ही हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।